आज इस कंपनी के द्वारा जो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर, ये बड़ा ही सुंदर और उत्साह बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। रक्सौल की ज़मीन पर सामान्यतः उद्योग से जुड़े हुए लोग इन सब कार्यों में ध्यान कम देते हैं, लेकिन रामाशीष बाबू के सुपुत्र जो हम लोगों के पारिवारिक संबंध रहा है इन लोगों के सतत प्रयास से, इन सभी भाइयों के एक सकारात्मक सोच के तहत आज इन सभी छात्रों को यहाँ एक प्रतियोगिता के तहत शामिल होने का अवसर मिला। आप लोगों ने जो कुछ भी अभी जो भी आपको टॉपिक या विषय दिए गए थे, एक तो स्वास्थ्य से संबंधित था और दूसरा पर्यावरण से संबंधित था। दोनों ही आज के जीवन में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन दोनों विषयों पर आप लोगों ने अंग्रेजी भाषा में ही अपना जो मंतव्य दिया, आपने जो अपना एक्सप्रेशन दिया, वो सब कुछ ओवरऑल सबका ही बहुत ही सुंदर और सराहनीय था। मूल्यांकन का आधार निश्चित रूप से होता है कि उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक कैटेगरी डिसाइड होती है, लेकिन आप सभी इस प्रतियोगिता में, इस कंपटीशन में शामिल हुए और जो कुछ भी आपके अंदर इनोवेटिव आइडिया था, उसके बारे में जो आपका कॉन्सेप्ट था, जो सोच थी, उसको आपने एक्सप्रेस किया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर जो भी क्षमता है, जो भी पोटेंशियल है, जो भी टैलेंट है, इसको समय के साथ विकसित करते रहना चाहिए अपने एकेडमिक एक्टिविटी के साथ साथ। एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मैं हमेशा अपने छात्रों से कहता हूँ कि आपका जो कोर्स है, आपका जो कुछ भी अपना कोर्सेज ऑफ स्टडी है, आप चाहे जिस भी लेवल में पढ़ रहे हो, उसमें आप अपना बेहतर करिए। लेकिन उसके अतिरिक्त जो भी आपके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या जो हॉबीज़ है, जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपको आनंद आता है, उस शौक को, उस रुचि को भी आप समय के साथ डेवलप करिए। आपको संगीत में रुचि है, आपको गाने में रुचि है, आपको लिखने में रुचि है, आपको कविता में रुचि है, आपको डांसिंग में रुचि है, उसको भी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डेवलप करते रहना चाहिए। वो आपके व्यक्तित्व के विकास में काफ़ी अधिक आगे चलकर सहयोगी होगा। और दूसरी बात, एक और बात मैं कहूँगा, आज विश्वकर्मा पूजा का अवसर है, आप लोग इस मौके पर पर्यावरण और स्वास्थ्य से संबंधित कार्य पर अपना विचार व्यक्त किया आप लोगों ने। लेकिन मुख्य बात जो मैं यहाँ एक और कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में, ठीक है, टेक्निकल पढ़ाई करेंगे, मेडिकल में जाएंगे, मैनेजमेंट जाएंगे, वो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन जीवन में जो कुछ भी आप बने, जो कोई भी कार्य करें, उसमें एक जज्बा, एक भावना जरूर रखें कि आपके इस क्षमता, आपकी इस योग्यता, आपकी इस पढ़ाई का प्रयोग आप अपने देश के लिए क्या करते हैं। देश के लिए भी सोचना है, ये हर नागरिक का, हर छात्र का, हर युवा का दायित्व है। हम उसमें कैसे भागीदार बन सकते हैं, हम उसमें कैसे अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, इसके बारे में भी हर छात्र को अभी से, जब अभी 9-10 में है, अभी से वो बीज आपके अंदर पड़ना चाहिए। सिर्फ आप अकेले डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, आपने परिवार के लिए बहुत अच्छा कर लिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपसे समाज कितना लाभान्वित होता है, आपसे समाज को क्या प्राप्त होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आज इस कार्यक्रम में आप सब शामिल हुए, आप लोगों ने जो कुछ भी अपना असेसमेंट, आपका जो कुछ भी टैलेंट इन एसेस के जरिए और ड्राइंग के जरिए सामने आया, हम सब आप सबों को शुभकामना देते हैं और साथ साथ आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आगे भी ऐसे कार्यक्रमों में, ऐसे जो कुछ भी जनरल एक्टिविटी होती है